गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में भक्ति काल की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, युगीन परिस्थितियों से साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां भी प्रभावित होती हैं। किसी भी काल की अगर आपको सामान्य जानकारी लेनी हो तो उस काल की धार्मिक परिस्थितियों पर चिंतन करना आवश्यक होता है। उस काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी रही थी, उन पर चिंतन करने से, उनका अवलोकन करने से उस काल की युगीन परिस्थितियां बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। इन बिंदुओं से आपको धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों से जुड़े हुए सभी केंद्रीय बिंदु समझ में आ जाएंगे और क्या उस समय की परिस्थितियां रही होंगी वो सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियां। स्टूडेंट्स, भक्ति काल के प्रारंभ में हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और मत मतांतरों में बटा हुआ था। भक्ति काल जब शुरू हुआ तो भारत के अंदर बहुत सारे संप्रदाय थे। जैन संप्रदाय था, बौद्ध संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, शाक्त संप्रदाय था, शैव संप्रदाय था, उस दर से आपके जो है कापालिक संप्रदाय थे। तो बहुत सारे संप्रदाय थे। उन सभी संप्रदायों ने जो है भक्ति काल की धार्मिक पृष्ठभूमि एक प्रकार से तैयार की थी। वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त, सिद्ध, नाथ और अनेक मत हिंदू धर्म में प्रचलित थे। इसी समय इस्लाम का प्रभाव भारत में शुरू हुआ। मुस्लिम शासकों ने हिंदू जनता और उनके धर्म स्थलों को नष्ट करना अपना लक्ष्य रखा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, एक समय ऐसा आया था जब उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर जो है मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया था और वे उनका उद्देश्य होता था कि इस्लाम का प्रचार किया जाए, इस्लाम को फैलाया जाए, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति भंजक थे एक प्रकार से। तो उन्होंने जो है हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया और हिंदुओं के मंदिरों को, उनकी कलाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। और उस समय की बहुत सारी जनता जो है, जनता का कुछ हिस्सा जो है मुस्लिम भी बन गया था। उन्होंने इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था डर की वजह से। कुछ लोगों ने जो है अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है एक नई प्रथाएं शुरू की थी, एक नए सिस्टम शुरू किए थे धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत, जो आगे चल करके अपने आप में एक संप्रदाय बने, उनसे हजारों लोग दीक्षित हुए। तो इस प्रकार से जो है धार्मिक पृष्ठभूमि भक्ति काल की तैयार हुई थी। भक्ति काल में उत्तर भारत में अनेक धार्मिक संप्रदायों, रामानंदी संप्रदाय, संत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय आदि का जन्म हुआ और भक्ति प्रचारित हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय के जो वैष्णव संप्रदाय थे, वल्लभ संप्रदाय थे, रामानंदी संप्रदाय था, उसमें सखी संप्रदाय थे, उन्होंने जो है एक प्रकार से लोगों को जो है जोड़ने का कार्य किया और उनसे बहुत सारे जो है उन संप्रदायों में लोग दीक्षित हुए। उन्हीं से जो है बहुत सारे कवि और महान भक्त निकले। जैसे हम अगर कबीर की बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। यदि हम सूरदास जी की बात करते हैं तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। तो इस प्रकार इन संप्रदायों ने कहीं ना कहीं जो है ये आदिकाल, कहीं ना कहीं जो है ये भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियों में जो है भक्ति को प्रचारित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की। इस काल में भक्ति और धर्म का मार्ग सबके लिए खुल चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भक्ति काल के जितने भी संत थे वो छोटी जातियों से संबंध रखते थे। एक प्रकार से वो उच्च जातियों में पैदा नहीं हुए थे। जैसे हम कबीर की बात करते हैं, जुलाहा जाति से संबंधित थे। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ ये नहीं कह रहे छोटी और बड़ी जाति का कोई अंतर नहीं होता। जो है उस समय रविदास जी तो थे, वो जो है चर्मकार थे, चमार जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उच्च किस्म के संत थे। तो जाति पाति के बंधन उस समय समाप्त हो गए थे। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल चुका था। जो रामानंद जी के जितने भी शिष्य थे उसमें हर 12 जो उनके प्रमुख शिष्य थे उनमें हर जातियों के शिष्य थे। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, तो दक्षिण में उपजी भक्ति की धारा को उत्तर भारत में बहाने का जो कार्य था वो रामानंद जी ने किया था। तो इसलिए भक्ति का द्वार सब के लिए खुल गया था। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। सभी धर्म और जाति के लोग जो है संप्रदायों से जुड़ गए थे और उन्होंने भक्ति के जो है उच्च प्रतिमान स्थापित किए थे। भक्ति काल में निर्गुणवादियों को संत तथा सगुणवादियों को भक्त कहा गया था। आपको पता ही है, भक्ति काल की जब मैंने आपको धाराएं बताई थी तो उसमें बताया था कि भक्ति काल की 2 निर्गुण धाराएं थी और 2 सगुण धाराएं थी। तो जो निर्गुण धारा के भक्त कवि थे उनको संत कहा जाता था और उनके काव्य को संत काव्य कहा जाता था। और जो सगुण धारा के कवि थे उनको भक्त कहा जाता था। एक प्रकार से जो है सगुण कृष्ण काव्य, सगुण राम काव्य के जितने भी कवि थे वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं भक्त थे। उसके बाद नाथों और सिद्धों में कर्म कांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया।
भक्ति काल के अंदर जो नाथ पंथ था, सिद्ध पंथ था, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कर्म कांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य के अंदर एक जो विशेष बात देखने को मिलती है, उन्होंने गुरु के महत्व को ही दर्शाया था। कबीर ने तो कहा भी था, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो जितने भी आपके निर्गुण ज्ञान मार्गी कवि थे, उन सब ने जो है कहीं ना कहीं वो नाथों और सिद्धों से अपना प्रभाव ग्रहण किया था। तो उनमें कर्म कांडों के स्थान पर गुरु को महत्व दिया जाने लगा था। भक्ति काल के निर्गुणवादी संत सिद्धों नाथों से प्रभावित थे। कबीर पर नाथ पंथ का प्रभाव था। यदि हम कबीर के दोहों की, साखियों की बात करते हैं, उनके पदों की बात करते हैं, तो जब आप उनके पद पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट आपको जो है नाथों का प्रभाव देखने को मिलेगा। खासतौर से गोरखनाथ जी का प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा। जैसा कि गोरखनाथ जी ने कहा था, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, कहीं ना कहीं वही भावना जो है कबीर के अंदर भी देखने को मिलती है। उन्होंने भी उसी सहज ध्यान की बात की थी और उस निर्गुण परमात्मा की बात की थी, जो नाथ पंथ और सिद्ध पंथ के महाशयों ने जो कहा था, सिद्ध पंथ के जो साधुओं ने कहा था, उस समय के जो जितने भी संत थे उन्होंने जो कहा था, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भक्ति काल के कवियों पर भी देखने को मिलता है। कबीर पर, रैदास पर, नानक जी पर। भक्ति काल के निर्गुण संत सिद्धों नाथों से प्रभावित थे। कबीर पर नाथ का पंथ का प्रभाव था। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म भक्ति काल तक आते आते बहुत सारे तंत्र मंत्र का शिकार हो गया था। बौद्ध धर्म की एक नई शाखा, जिसे वज्रयान कहते हैं, वो प्रचलित हो गई थी। उसमें तंत्र मंत्र, जादू टोनों को जो है महत्व दिया जाने लगा था। इन्हीं सब का विरोध करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में जो है 4 धर्मपीठ स्थापित किए थे और उन्होंने अद्वैत्व मत का प्रचार किया था, जो ये मानता था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि जो सब कुछ है, सब कुछ जो कण कण है उसमें भगवान का वास है, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के इस अद्वैत्व सिद्धांत ने जो है एक प्रकार से जो है धार्मिक क्षेत्र में क्रांति मचा दी और जितने भी जो आडंबर वाले पंथ उस समय चल रहे थे, समाज के अंदर जो कर्म कांड चल रहे थे, कहीं ना कहीं जो है उनका बड़ा भारी उन पर कुठाराघात हुआ और कहीं ना कहीं जो है उनको एक सही दिशा दिखाने का प्रयास आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण के संत रामानंद जी ने विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण को जन जन में स्थापित किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कबीर आदि 12 प्रमुख जितने भी संत थे भक्ति काल के, वो रामानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंद जी जो है दक्षिण से ही भक्ति की धारा को उत्तर भारत में लेकर के आए थे और उन्होंने जो है राम और कृष्ण के अवतारों को जन जन तक पहुंचा दिया था। कबीर जहाँ राम के निराकार रूप को मानते थे, वहीं तुलसीदास जी राम के साकार रूप को मानते थे। तो रामानंद जी का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि निर्गुण और सगुण सभी संत भक्तों ने जो है उनके राम और कृष्ण अवतारों को ग्रहण किया और उसी पर अपना काव्य रचा और उनकी भक्ति को प्रचारित किया। तो इस प्रकार से जो है सूफियों के भी उस समय जो है 5 संप्रदाय बड़े प्रचलित थे। सूफियों ने चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और शत्तारी संप्रदाय प्रचलित हुए। इन संप्रदायों के माध्यम से जो है भारत के अंदर सूफियत फैली। मैं सूफी काव्य के अंतर्गत आपको प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत बता चुका हूँ। तो सूफी भी एक प्रकार से संत थे और उनके ये 5 भारत में प्रमुख संप्रदाय थे, जिसमें चिश्ती था, सोहरावर्दी था, जिसमें आपका नक्शबंदी था, कादरी था, शत्तारी था। ये धार्मिक संप्रदाय थे जिन्होंने सूफियत को भारत में फैलाया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से ये भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियां हैं जिन्होंने भक्ति काल को एक दिशा दी। उसके बाद यदि हम भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो सांस्कृतिक दृष्टि से भक्ति काल की परिस्थितियां काफ़ी समृद्ध थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भक्ति काल के जितने भी भक्ति काल में जो मुगल काल जब से शुरू हुआ, क्योंकि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ। जो पहला भाग था उसमें आपके लोधी और इस तरह के शासक थे, लोधी वंश का शासन था उस समय। तो उन शासकों ने जो है एक प्रकार से हिंदू जनता का दमन किया था। लेकिन दूसरे पार्ट में जब मुगल काल भारत में शुरू हुआ 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो उसके बाद जो लोग गद्दी पर बैठे, हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। तो इन 3-4 शासकों ने, मुगल काल के शासकों ने, खासतौर से अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने, उन्होंने जो है भारत के अंदर एक प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को समृद्ध किया। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जो लंबे समय से चला आ रहा था उसको खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिमों के बीच
भी जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। अकबर ने अपने दरबार में जो है हिंदू सेनापतियों को रखा। राजा मान सिंह थे उसके दरबार में, बीरबल थे उसके दरबार में, टोडरमल उसके दरबार में थे, तानसेन संगीतकार उसके दरबार में थे। तो इस प्रकार से उसने जो है हिंदू लोगों को अपने दरबार के अंदर उच्च पदों पर स्थापित किया। इससे हिंदू मुस्लिम जनता के अंदर कहीं ना कहीं वैमनस्य समाप्त हुआ और कहीं ना कहीं उनमें कलाओं का आदान प्रदान हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो है यह काल काफ़ी समृद्ध रहा और इसी कारण से जो है भक्ति काल का श्रेष्ठ साहित्य इस काल में रचा गया। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के एक दूसरे के निकट आने के कारण संगीत, चित्रकला और वास्तुकला में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, मुगल काल का जो समय था वो चित्रकला का समय था, वो वास्तुकला का समय था। उस समय संगीत के अंदर अलग अलग जो है अरबी फारसी भी बहुत सारी जो है राग रागनियाँ प्रचलित हुई। हिंदू अपने यहाँ की भी शास्त्रीय गायन को जो है मुस्लिम संगीतकारों ने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम जनता के अंदर कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान से जो है भक्ति काल के अंदर एक स्थिरता आई और एक अनुकूल माहौल बन पाया, सांस्कृतिक अनुकूल माहौल बन पाया, जिस कारण से इस काल का श्रेष्ठ साहित्य रचा गया। ताजमहल और लाल किला भारतीय और ईरानी वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुगल काल में शाहजहां को भवन निर्माण का इंजीनियर कहा गया। उसने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, आगरे में उसने ताजमहल बनवाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की इमारतें बनवाई, उसने जो है आगरे के लाल किले के अंदर कई महल बनवाए। तो इस प्रकार से जो है वास्तुकला को बढ़ावा दिया गया, जिससे सांस्कृतिक उन्नति हुई देश की। उसके बाद हिंदी और फारसी भाषाओं में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। हिंदी और फारसी भाषा के कवियों ने आपस में एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान किया। हिंदू कवि फारसी भाषा सीखने में रुचि दिखाते थे, फारसी के कवि जो है हिंदी भाषा को सीखने में रुचि दिखाते थे। इससे जो है हिंदी और फारसी, हालांकि उस समय मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, लेकिन फारसी के साथ साथ जो है हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाता था। मुस्लिम कुछ ऐसे कवि हुए जिनके दोहे आपने सुने होंगे, जैसे अकबर के दरबार में थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, रहीम के दोहे आपने हिंदी में पढ़े हैं। वो थे तो मुस्लिम, अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान उनके लड़के थे। अकबर के दरबार में रहीम को बड़ा सम्मान मिलता था, तो उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो है भक्ति काल का समय काफी समृद्ध था, बड़ी अनुकूल परिस्थितियां थी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। अनेक वैष्णव संप्रदायों ने राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि लोक देवताओं व देवियों के माध्यम से भक्ति में समन्वय सिद्धांतों की स्थापना की। भारतीय और ईरानी संगीत के मिश्रण से अनेक राग रागनियों में समन्वय के स्वर गूंजने लगे। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में जब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होने लगा कलाओं का, संगीत के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, तो उससे क्या हुआ कि आपस में कहीं ना कहीं एक प्रकार का सांस्कृतिक समन्वय शुरू हुआ और जो है सभी उस समय के जितने भी कलाकार थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे, सभी को जो है एक प्रकार से राजाओं के दरबारों में आश्रय मिलने लगा और उनको सम्मान मिलने लगा। तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से थे, राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में थे, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो जहाँ मुस्लिम नवरत्न थे वहाँ साथ ही साथ हिंदू नवरत्नों को भी मुगल दरबार के अंदर सम्मान दिया जाने लगा था। हिंदू और मुस्लिम कलाकारों को एक सा सम्मान मिलने लगा। तानसेन और बीरबल जैसे कलाकार हिंदू गौरव बनकर के उभरे। तानसेन ने और बीरबल ने अपनी कला के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से जो है मुगल काल के अंदर काफ़ी ख्याति प्राप्त की और उनका भी वैसा ही सम्मान होता था जैसे मुस्लिम कलाकारों का होता था। तो कहने का तात्पर्य मेरा स्टूडेंट ये है कि भक्ति काल सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। हिंदू मुस्लिम काफ़ी आपस में नज़दीक आ गए थे, उनका जो वर्षों पुराना वैर भाव था वो कहीं दूर हो गया था और उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होने से जो है कलाओं को बढ़ावा दिया गया था। इस काल से जो है भक्ति काल की अनुकूल परिस्थितियां तैयार हुई और उन परिस्थितियों ने जो है हिंदी का श्रेष्ठ काव्य रचने में, हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो जब सांस्कृतिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, धार्मिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों में समन्वय होता है, तो सीधी सी बात है साहित्यिक परिस्थितियां भी अपने आप में जो है अनुकूल होती हैं। साहित्यिक परिस्थितियां भी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती हैं और उनका भी अपना एक विशेष योगदान होता है। यदि हम भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो भाव, भाषा और उद्देश्य की सर्वोच्चता के कारण भक्ति काल
भक्तिकालीन हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि हम साहित्यिक दृष्टि से भक्ति काल के साहित्य का आकलन करें तो भक्ति काल का जो साहित्य है वो अपने आप में हिंदी साहित्य का बेजोड़ साहित्य है। इस काल में जो हिंदी का साहित्य लिखा गया वैसा साहित्य बाद के कालों में नहीं लिखा गया। तो साहित्यिक दृष्टि से भक्ति काल का समय जो है काफ़ी समृद्ध था। मुगलों ने फारसी को राजभाषा का सम्मान देकर संस्कृत व हिंदी को गौण स्थान पर बिठा दिया। इसके बावजूद उस काल में हिंदी का असर इसके बावजूद भी उस समय जो है हिंदी का अमर साहित्य रचा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी कि मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, तो इसलिए फारसी भाषा को बढ़ावा दिया गया। तो अब अकबर के दरबार में जो है फारसी के अंदर काव्य लिखा जाने लगा। बहुत सारे हमारे जो है संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद हुआ। रामायण महाभारत का फारसी के अंदर अनुवाद किया गया। गीता जी का जो है गीता जो हमारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है उसका फारसी भाषा के अंदर अनुवाद हुआ। तो भले ही उस समय राजभाषा फारसी थी, लेकिन हिंदी ने भी अपने गौरव को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय जो है कबीर ने अपना साहित्य रखा। तुलसीदास जी जो अकबर के समकालीन थे, अकबर के समय में उन्होंने रामचरितमानस लिखा और बहुत सारी पुस्तकें लिखी। सूरसागर सूरसारावली उस समय लिखी गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी ने अपना स्थान अपने आप ही बनाए रखा। भक्ति काल की जैसी भी परिस्थितियां थी, भले राजभाषा फारसी थी, लेकिन हिंदी ने भी अपने सम्मान को बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खास तौर से इन सभी संत कवियों ने, उसमें तुलसीदास जी को हम याद कर सकते हैं, उसमें हम सूरदास जी को याद कर सकते हैं, उसमें कबीर का अपना एक योगदान था, उसमें जो है रसखान जी का अपना एक योगदान था, उसमें मीराबाई का अपना एक योगदान था। तो ये जितने भी भक्त कवि थे, इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हिंदी को भक्ति काल में एक प्रकार से मुगल दरबार में स्थापित कर दिया। फारसी के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही सम्मान मिला जितना कि फारसी भाषा को उस समय मुगल दरबारों में मिलता था। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी के साहित्य के बल पर ही भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन इरा कहते हैं, उसको स्वर्ण युग कहते हैं। उसके मूल में कहीं ना कहीं आपके ये महान भक्त कवि थे, उसमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीराबाई, रसखान, इन सब का योगदान था। इन सब के योगदान से जो है इस काल के साहित्य को अमर साहित्य कहा गया। इस काल के साहित्य को जो है स्वर्ण युग का अनमोल साहित्य कहा गया। फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों तथा प्रचुर मात्रा में काव्य का निर्माण हुआ। भक्ति काल की यदि हम साहित्यिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो इस समय फारसी भाषा के अंदर भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। अब्बुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा, आईने अकबरी लिखा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फारसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसने गीता का अनुवाद किया फारसी भाषा में, उसको इल्लोपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी के साथ साथ फारसी का भी जो है श्रेष्ठ काव्य और ऐतिहासिक ग्रंथ इस काल में लिखे गए। साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकबर के समय में रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। ठीक है, शेरशाह सूरी तथा अनेक प्रादेशिक मुस्लिम शासकों ने हिंदी को भी सम्मान दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शेरशाह सूरी के समय में उसने एक समान कर व्यवस्था जो है भारत में लागू की थी। हिंदू और मुस्लिमों से बराबर एक समान कर लिया जाता था। तो एक समान कर के साथ साथ जो है उनकी भाषाओं को भी सम्मान महत्व दिया जाता था। यदि हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी को शेरशाह सूरी ने काफ़ी सम्मान दिया था। एक बार उसको अपने दरबार में भी बुलाया था और उसकी कविता से प्रभावित होकर के जो है उसका सम्मान किया था। तो कहीं ना कहीं हिंदी कवियों का भी उस काल के समय जो राजा थे, मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हिंदी का भी कहीं ना कहीं सम्मान किया और हिंदी के भक्त कवियों को भी वो आदर की दृष्टि से देखते थे फारसी के साहित्यकारों के साथ साथ। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो इस काल में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की काव्य शैलियाँ प्रचलित थी। भक्ति काल के अंदर हिंदी का प्रबंध काव्य भी लिखा गया, मुक्तक काव्य भी लिखा गया। यदि हम रामचरितमानस की बात करें, यदि हम पद्मावत की बात करें, यदि हम सूरसागर की बात करें, तो ये हिंदी के श्रेष्ठ प्रबंध काव्य हैं, महाकाव्य हैं। उसके साथ साथ मुक्तक काव्य भी लिखा गया। तुलसीदास जी ने मुक्तक काव्य लिखा। ठीक है, इस प्रकार से जो और भी कवियों ने मुक्तक काव्य लिखा, तो काव्य की प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियां भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत प्रचलित थी। इस काल का साहित्य लोक परलोक को स्पर्श करता हुआ मानवता के श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना करने में सफल रहा।
इस काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसने लोक परलोक की तो बात की, साथ के साथ उसने जो है मानवता की भी बात की, हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समन्वय की भी बात की, समाज में जो है आदर्शों की स्थापना की भी बात की। यदि हम रामचरितमानस को लेते हैं तो रामचरितमानस अपने आप में जो है एक प्रकार से आदर्शवादी महाकाव्य है। उसके अंदर जो है आदर्श पूर्ण समाज की स्थापना का जो है सपना देखा गया है। उसमें आदर्श राजा की बात की गई है, उसमें आदर्श प्रजा की बात की गई है, उसमें आदर्श साधु की बात की गई है, उसमें आदर्श नागरिक की बात की गई है। पूरे का पूरा जो महाकाव्य है वो अपने आप में आदर्श पर ही स्थापित किया गया है। तो इस काल के जितने भी इस काल का जो साहित्य लिखा गया था उसमें जो है लोक संस्कृति से उसको जोड़ने का कार्य किया गया, उसमें लोक समन्वय की बात की गई, उसमें लोगों को जोड़ने की बात की गई, उसमें मानवता की बात की गई, उसमें हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को भुला करके एकता की बात की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये कहीं ना कहीं मानवता की स्थापना में कहीं ना कहीं ये सफल रहा भक्ति काल का साहित्य। हिंदू मुस्लिम सभी साहित्यकारों ने एक दूसरे की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जैसा कि मैंने आपको बताया सांस्कृतिक परिस्थितियां इतनी समृद्ध थी, इस कारण जो है हिंदू मुस्लिम जनता एक दूसरे का सम्मान करने लगी थी और एक दूसरे साहित्यकार जो हैं एक दूसरे जो अलग धर्म के लोग होते थे उनकी जो है प्रशंसा करते थे। तानसेन है, बीरबल है, राजा टोडरमल है, मुस्लिम लोग भी उनका सम्मान करते थे। तानसेन को उतना ही सम्मान जितनी हिंदू जनता देती थी उतने ही उनके संगीत को जो है मुस्लिम जनता भी उनको सम्मान देती थी। अकबर उसकी बीरबल की जो हिंदू कविताएं होती थी, उसकी जो हिंदी की कविताएं होती थी, हिंदी के जो उसके हंसाने के व्यंग्य होते थे उसकी सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। तो ये काल अपने आप में समृद्धि का काल था, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी। इसी कारण से जो है इस काल में श्रेष्ठ हिंदी का साहित्य रचा गया। हिंदी का भक्तिकालीन साहित्य पद्यात्मक शैली में ही रचित है, गद्य शैली का अभाव देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है भक्ति काल के अंदर गद्य साहित्य नहीं मिलता। जितने भी हमारे प्रबंध काव्य लिखे गए, जितने भी मुक्तक काव्य लिखे गए, जिस भी शैली में लिखे गए उसमें केवल जो है कविताएं ही लिखी गई, उसमें केवल पद्यात्मक अभिव्यक्ति ही देखने को मिलती है। हम रामचरितमानस की बात करें, हम सूरसागर की बात करें, हम पद्मावत की बात करें, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी के सभी ग्रंथ पद्यात्मक हैं, इनमें गद्य शैली इस्तेमाल नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भक्ति काल की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियां बड़ी अनुकूल थी। इन अनुकूल परिस्थितियों ने ही भक्ति काल के श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए एक अनुकूल भूमिका तैयार की, एक अनुकूल भूमि तैयार की, जिस कारण से इस काल के साहित्य को स्वर्ण युग का साहित्य कहा गया, इस काल के साहित्य को मानवता का अमर साहित्य कहा गया। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से भक्ति काल की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में जो बिंदु मेरा लक्ष्य था कि मैं आपको समझा पाऊँ, मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य में सफल रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि भक्ति काल को आपको समझना है तो उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना अति आवश्यक है। जब आप इन सारी परिस्थितियों को समझ लेते हैं तो भक्ति काल के अंदर आपका प्रवेश बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। भक्ति काल के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्ति काल में क्या परिस्थितियां रही होंगी, ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस काल के साहित्य को अमर बना दिया, जिन्होंने इस काल के साहित्य को जो है हिंदी का स्वर्ण युग कहलवा दिया। इसके पीछे ये सभी धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ थी। तो फिर नए किसी वीडियो में भक्ति काल के ही मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।